हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड विन। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, आज आपका जो एमसीक्यू क्लास नंबर 2 होगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, एमसीक्यू की आपकी आएगी क्लास नंबर 2। पहले हमने जो है क्या किया था, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस किया था। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे किसके ऊपर, सोशल रिलीजियस एंड कल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पता होगा, जो पिछला आपका जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था ना, जेकेपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन जो हैं इसके ऊपर पूछे गए थे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, बाद में जो कैंसिल हो गया था, उसके ऊपर जो है 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो चलिए आज उसी के आपके क्वेश्चंस करते हैं। अराउंड 40 क्वेश्चंस जो है हमने करने हैं आज। ठीक है, 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है किसके द्वारा बनाया गया था, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन नंबर डी आता है लाला लाजपत राय। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, इन विच ईयर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि बोल रहा है इन विच ईयर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय जी के गोखले। तो बताइए 1902, ठीक है, 1905, 1903 या 1904। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर 1905। ठीक है, जैसा कि हमने पहले किया, गोपाल कृष्ण गोखले के ये द्वारा बनाया गया था। अगर आपको पता होगा, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये आपको शायद पता भी होगा। इनको क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, ही इज़ नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जो है इनके पॉलिटिकल गुरु जो है इनके कौन आएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले आएगा। ठीक है, और मेन बात करते हैं, जो मेन इसका काम था वो क्या था, एक्सपेंशन था। ठीक है, क्या था, एक्सपेंशन था किसका, इंडियन एजुकेशन का। ठीक है, इंडियन एजुकेशन की इन्होंने क्या करनी थी, एक्सपेंशन करनी थी। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे, वो थे पूना में। ठीक है, और एक और चीज़, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो है क्या कहते हैं, प्रमोशन के लिए 1911 में एक जो है न्यूज़पेपर भी बनाया था। ठीक है, न्यूज़पेपर भी बनाया था इन्होंने, और उसका नाम क्या आता है, हितवादा आता है, या हितवाड़ा जो है इसका नाम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, MC स्टेलवेट, ठीक है, BN राव एंड अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर वर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है स्वराज पार्टी, या ऑप्शन नंबर बी ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, या मद्रास लेबर यूनियन, या ऑप्शन नंबर आपका जो है सी आता है, डी आता है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका आएगा थर्ड का भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, फिर से सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनेंसिस। अगर आपको मैं बताऊं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का, ये आपका जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उसके लिए सबसे ज़रूरी है। इसका तो आपको आंसर पता होगा, क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आएगा, राजा राम मोहन राय आएगा। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रिनेंसिस कहा जाता है इनको, और क्या कहा जाता है, फर्स्ट मॉडर्न इंटेलेक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न इंटेलेक्ट जो है कहा जाता है इंडिया का। और उसके साथ आपको पता है, हमारे इंडिया में इन्होंने सती प्रथा जो है बैन करवाई थी। ठीक है, सती प्रथा इन्हीं की कोशिशों से बैन हुई थी। फिर इन्होंने ब्रह्मो समाज की जो है फाउंडेशन की हुई है। ठीक है, ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाया हुआ है। फिर हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज, और उसके साथ जो है आता है आपका वेदांत कॉलेज। ये सब भी जो है कि इन्होंने बनाया हुआ है, राजा राम मोहन राय ने ही हमारे यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर है राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या WC बनर्जी। इसका फिर से ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, राजा राम मोहन राय। तो चलिए आपका 6 क्वेश्चन आता है। 6 क्वेश्चन है, हु इज़ कंसीडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। बताइए प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म किनको कहा जाता है। इसका भी जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो 3 चीज़ें अभी तक हमने इनके बारे में कर ली है। तो चलिए 7th क्वेश्चन, द टाइटल राजा वॉज कन्फर्ड ऑन राजा राम मोहन राय बाय मुगल एम्परर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने इनको राजा राम मोहन राय को टाइटल दिया था राजा का।
हम राजा लगाते हैं ना उनके नाम के आगे। तो बताइए किन्होंने दिया था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, अकबर टू। और अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने कब टाइटल दिया था इनको, 1850 में टाइटल दिया था ये। अपने सोशल वर्क्स के लिए जो है अकबर टू ने इनको टाइटल राजा का दिया था, जो आज तक इनके नाम के आगे अमर हो गया हुआ है। 8th क्वेश्चन आता है, इन विच लैंग्वेज राजा राम मोहन राय वॉज प्रोफिशेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ही वॉज ए पॉलीग्लॉट। ठीक है, क्या थे ये, पॉलीग्लॉट थे ये। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है नोअर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, इनको बड़ी तरह की जो है लैंग्वेजेस आती थी। ये चीज़ आपने इनके बारे में क्या करनी है, याद रखनी है। तो आपसे ये पूछा गया इनको कौन कौन सी जो है लैंग्वेज आती थी, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। संस्कृत, अरबिक, इंग्लिश, पर्शियन, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हेब्रू, ये सब जो है इनकी लैंग्वेजेस थी। तो अगर हम गिने तो कितनी लैंग्वेज बन जाती हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लैंग्वेजेस के जो है ये पूरी तरह से क्या थे, मास्टर थे। ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपसे एक चीज़ पूछी जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई है, वो आती है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट जो है बुक है इन्होंने लिखी हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, इन 1809 राजा राम मोहन राय wrote gift to monasteries which he put forward the idea that people must worship a single god. This was written in, अभी आपको बताया ना गिफ्ट टू मोनोथीस जो है इन्होंने बुक लिखी है। अब 9th क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, पर्शियन। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज इसका आंसर आएगा। तो चलिए 10th क्वेश्चन आता है आपका, इन 1830 राजा राम मोहन राय वॉज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ मुगल एम्पायर by which of the following king to convince the British government for welfare of India and ensure that the Lord William Bentinck regulation banning the practice of sati was not overturned। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, मतलब राजा राम मोहन राय के ऊपर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको जो है यहाँ पे करा रहा हूँ। इसका भी जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, अकबर शाह टू। अब देखिए 1830 में क्या हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको क्या बता रहा है, 1830 में क्या होता है, राजा राम मोहन राय को अपॉइंट किया जाता है अम्बेसडर किसका, मुगल एम्पायर का। जिसमें जो राजा हैं इन्होंने क्या जिम्मेदारी की थी कि आपने क्या करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस करना है, या लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय के गवर्नर जनरल थे। एक और चीज़, इन्होंने ही जो है सती प्रथा भी बैन की हुई है। ठीक है, सती प्रथा जो है इनके द्वारा ही बैन की गई है। ये भी आपने क्या करना है, इनके बारे में याद रखना है। तो चलिए अब आपका 11th क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय वॉस, बताइए सबसे पहली सोसाइटी जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी बनाई गई थी। इसका आएगा आत्मीय सभा। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए ये कब बनी थी, 1815 में बनी थी। ठीक है, और ये कहाँ पे बनी थी, कैलकाटा में। ठीक है, ये इनकी सबसे जो है पहली सोसाइटी है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विच वॉज द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, तो वो क्या आएगा, आत्मीय सभा। और ये कब बनी थी, 1815 में, कहाँ पर, कैलकाटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए न्यूज़ पेपर फाउंडेड एंड एडिटेड बाय राजा राम मोहन राय, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 12th क्वेश्चन का इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, मिरातुल अकबर। और यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है वो है हरिजन। अगर आपको ये पता होगा ये किन्होंने लिखा था, ये किन्होंने बनाया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। चलिए 13th क्वेश्चन आता है आपका, ब्रह्मो समाज व फाउंडेड बाय, फिर से इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए 14th क्वेश्चन आपका, ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ, बताइए ये कौन सा ईयर आएगा, ये कौन से ईयर में आया था। ये आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 1828। ठीक है, फिर आता है आपका, द ब्रह्मो समाज वॉज बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर्स ऑफ, बताइए कौन से पिलर्स के ऊपर था। 15th का आंसर बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, रीजन्स एंड ह्यूमैनिज्म। चलिए आपका 16th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग इमीडिएटली सक्सीडेड राजा राम मोहन राय एज द हेड ऑफ ब्रह्मो समाज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र नाथ टैगोर। और अगर आपको पता होगा ये कौन सी पर्सनैलिटी आते हैं, ही वॉज द फादर ऑफ, ठीक है, ही वॉज द फादर ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर। रविंद्र नाथ टैगोर तो आपको पता होंगे कौन है ये। और एक और चीज़ मैं बता दूं इनके बारे में, अगर आपसे पूछा जाए कि किन्होंने जो है ब्रह्मो समाज को फिर से ऑर्गेनाइज किया था आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, वो भी कौन आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड ब्रह्मो समाज
ब्रह्म समाज आफ्टर डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। मोहन रॉय। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो 17th के ऊपर, आफ्टर द डेथ ऑफ, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय द ब्रह्मो समाज वॉज स्प्लिट इनटू 2 सेक्शंस। ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, हु वर द लीडर्स ऑफ द 2 सेक्शंस रिस्पेक्टिवली। बताइए 17th का आंसर बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। जो केशव चंद्र सेन थे इनके अंडर आता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और जो हमारा आदि ब्रह्मो समाज था इनके अंडर जो है ये किनके अंडर आएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर के। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं अब हम। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टिव मैच्ड। पहले आता है आपका आदि ब्रह्मो समाज, जहाँ पर आपसे पूछा गया देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया चंद्रसेन, ठीक है, जो आएंगे आपके चंद्रसेन ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वो आपका चंद्रसेन आएंगे। साधारण ब्रह्मो समाज वो आएगा आपका रजनीकांत सेन। ये ऑप्शन नंबर डी आता है आपका। प्रार्थना समाज ये आएगा आपका आत्माराम पांडुरंग। तो पहले तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, तो फिर मैं आपको इसका सारा का सारा सॉल्यूशन बताऊंगा। हमने बताना है नॉट करेक्टली मैच, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, साधारण ब्रह्मो समाज जो है इसका आंसर आएगा। पहले तो ये मैं बता दूं, ये जो साधारण ब्रह्मो समाज है यहाँ पे रजनीकांत सेन नहीं आएंगे, इधर आएंगे आनंद, ठीक है, आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस जो है इन्होंने जो है इसको बनाया था। एंड इट वॉज फाउंडेड ऑन 15 मई 1878, और ये भी कहाँ पे बना था, कैलकटा में ही बना था। ठीक है, तो ये बाकी सब कुछ ठीक है। आदि ब्रह्मो समाज जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के अंडर था। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है चंद्र सेन के अंडर था, और उसके साथ प्रार्थना समाज जो आते हैं वो इसके जो हमारे आत्माराम पांडुरंग आएंगे इन्हीं के अंडर आता है। तो चलिए आपका 19th क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। तो ऑप्शन नंबर ए आता है आपका क्या है आपका, आत्माराम पांडुरंग। वैसे तो अभी हमने इसको कर लिया हुआ है, आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसंत या रास बिहारी घोष। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम आता है उसको कहा जाता है प्रेयर सोसाइटी। ठीक है, प्रेयर सोसाइटी कहा जाता है इसको। और प्रार्थना समाज जो है इसका संस्कृत आता है नाम। तो ये जो है कहाँ पे बना था, इट वॉज फाउंडेड ऑन बॉम्बे, ये भी आपने याद रखना है। इट वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1867 में जो है ये क्या हुआ था, ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और ये कब बना था अगर आपसे पूछा जाए, जब केशव चंद्र सेन थे ना, ठीक है, जब केशव चंद्र सेन इसको इन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र जब ये घूमने गए थे तब इन्होंने जो है क्या किया था, इसको बनवा के दिया था। और इनका जो है उस समय मोटिव क्या था केशव चंद्र सेन का, वो था मोटिव था लोगों को विश्वास कराना। इट वॉज टू मेक पीपल, ठीक है, इट वॉज टू मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड, ठीक है, बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। ठीक है, एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए ये पॉपुलर कब हुआ था, जो हमारा प्रार्थना समाज था ये पॉपुलर कब हुआ था, जब एमजी रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे जब जो थे इन्होंने जब इसको ज्वाइन किया था ना प्रार्थना समाज को, तब जो है ये बड़ा ज़्यादा फेमस हुआ था पूरी दुनिया में, या आप हमारे इंडिया भी कह सकते हैं। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हु वॉज द चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र। तो बताइए इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आता है आरजी भंडाकर, ठीक है, या एमजी रानाडे, या पंडिता रामाबाई, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका गोपाल कृष्ण अगरकर। ठीक है, इसका भी जो है ऑप्शन नंबर बी ही आंसर आएगा, एमजी रानाडे आएगा। मैंने आपको बताया था ना जब प्रार्थना समाज एमजी रानाडे के द्वारा ज्वाइन किया गया था तब ये जो है पूरी दुनिया में क्या हो गया था, फेमस हो गया था। ठीक है, तो अगर इसके साथ जो है अगर आपसे पूछा जाए और कौन कौन से लोग थे इसके साथ जुड़े हुए थे, वो जैसे आरजी भंडारकर आते हैं। ठीक है, ही वॉज ए संस्कृत स्कॉलर, ठीक है, संस्कृत स्कॉलर थे ये उस समय के। फिर उसके साथ पंडिता रामाबाई,
ठीक है, पंडिता रामाबाई आएंगे, एमजी गोविंद रानाडे, जहाँ एमजी रानाडे वगैरह जो है, या उसके साथ नारायण, ठीक है, नारायण चंद्रवरकर, ये कुछ लोग जो हैं इसके साथ क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दयानंद सरस्वती फाउंडेड। ठीक है, बताइए जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने क्या बनाया था। ठीक है, बताइए। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, आर्य समाज। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा मैं आपका टाइम ज़्यादा लूँगा। सबसे पहले तो आपको क्या बताना है इसके बारे में कि इन्होंने क्या किया हुआ है, आर्य समाज बनाया हुआ है। अगर आपको ओरिजिनल नाम देखिए, ये भी एग्ज़ाम में बड़ी बारी पूछा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नाम था ना, वो क्या आता है आपका, मूल शंकर आता है। ठीक है, मूल शंकर आता है। सबसे पहली चीज़ इनके बाद एक्चुअली जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनमें से आपके बड़े ज़्यादा जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बुक के बारे में, ठीक है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, वो आती है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, कौन सी है आपकी, सत्यार्थ प्रकाश आती है। ये दूसरी चीज़ इनके बारे में। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या किया था, वेदास की फ़िलॉसफीज़ को जो है अलग किया था ह्यूमन बींग्स के नेचुरल आइडिया से। अगर एक और चीज़ इनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ, ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू गिव कॉल फॉर स्वराज। ठीक है, स्वराज का जो है सबसे पहला कॉल हमारे देश में देने वाले ये थे। और एक और चीज़ इन्होंने एक और हमें जो है वो दिया था, स्लोगन दिया था, वो आता है आपका इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस भी जो है इन्होंने ही स्लोगन दिया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कब दिया था, इन्होंने 1876 में जो है टाइटल दिया था, ये स्लोगन दिया था। और आप जानते हैं उसके बाद ये हमारे देश में किन्होंने फेमस किया था, वो आते हैं हमारे लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। और एक और चीज़, इनको जो है क्या कहा जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, या मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। और इनको किन्हों किन्हों ने जो है ये टाइटल दिया था, वो दो लोग कहते हैं। एक आते हैं हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और उसके साथ हमारे दूसरे कौन आएंगे, श्री अरविंदो घोष। ठीक है, ये दो पर्सन्स ने इनको क्या कहा हुआ है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने क्या किया है, आर्य समाज बनाया हुआ है, ये आपने इनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आर्य समाज जो है इन्होंने, हाँ ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन आता है 22, इन विच ईयर आर्य समाज वॉज फाउंडेड। ठीक है, आर्य समाज जो है कब बनाया गया था। आर्य समाज जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा 1875। और ये कहाँ पे बनाया गया था, बॉम्बे में, या आप इसको क्या कहते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी कह सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको ना इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, और इसका सोर्स जो है आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं आपके लिए लिखने लगा हूँ, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज वॉज द फर्स्ट, इट वॉज द फर्स्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन to introduce, ठीक है, प्रोसेलिटाइजेशन इन हिंदुइज्म। ठीक है, आर्य समाज हमारी सबसे पहली जो है क्या थी, सोसाइटी थी या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने प्रोसेटिलाइजेशन जो है लाई थी। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने पुराने बिलीफ्स को जो है वापस लाते हैं, या जिसमें आप क्या कहते हैं, लोगों को रिलीजियस कन्वर्जन वगैरह होती हैं उसमें रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसको कंसेप्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका 23rd क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ वेदास। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं रामकृष्ण परमहंसा, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका स्वामी विवेकानंद। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनके बारे में याद रखना, क्या कहते हैं, ये इनका जो ओरिजिनल नाम था ना, स्वामी विवेकानंद के बारे में ओरिजिनल नाम सबसे पहले आपको मैं बताने लगा हूँ। इनका जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्ता। पहली चीज़ आपने इनके बारे में याद रखनी है, जो इन्होंने टाइटल है ना, ठीक है, 1893 में इन्होंने टाइटल लिया था स्वामी विवेकानंद का। और इनको किन्होंने टाइटल दिया था, इट वाज गिवन बाय महाराजा अजीत सिंह।
ठीक है, महाराजा अजीत सिंह जो थे इन्होंने इनको क्या किया था, टाइटल दिया था ये। और एक और चीज़, इन्होंने जो है वेदांता, ठीक है, वेदांता और जो योगा की फिलॉसफीज़ हैं, इनको जो है, इनको पूरी दुनिया में जो है फैलाने वाले कौन है, स्वामी विवेकानंद आएंगे। ठीक है, और ये भी आपने याद रखना है, जो हमारा नेशनल यूथ डे है, ठीक है, नेशनल यूथ डे जो है, पहले तो आपने क्या बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में डेट इसकी, ठीक है, डेट कब मनाई जाती है, और वो भी जो है इनके नाम पे आता है। ठीक है, 1893 में इन्होंने स्पीच दी थी, ठीक है, स्पीच दी थी कहाँ पे, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, स्पीच इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, और वो कहाँ पे इन्होंने दी थी, शिकागो में। ठीक है, शिकागो जो आपका यूएस से आता है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24th क्वेश्चन। क्या है आपका, हु गेव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि इन्होंने जो है ये टाइटल दिया था गो बैक टू द वेदास। अभी हमने इसके बारे में किया था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने दिया था। और आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, इंडिया फॉर इंडियंस भी जो है इन्होंने दिया हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश, पहले भी मैंने शायद आपको ये बताया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश भी जो है बुक इन्होंने ही बनाई हुई है। और इनको क्या कहा जाता है, मार्टिन लूथर। ठीक है, इनको एक और चीज़ कही जाती है, मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए आपका 25th क्वेश्चन आता है अब। अकॉर्डिंग टू दयानंद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फुल ऑफ फॉल्स टीचिंग्स। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से कौन सी चीज़ जो है फॉल्स टीचिंग्स आती है, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, पुराण्स। ठीक है, पुराण्स जो है इन्होंने कहा था, हमेशा अपनी पूरी लाइफ में बोला गया था कि पुराण्स जो है ये गलत टीचिंग है, आपको क्या करना चाहिए, वेदास के ऊपर स्टिक रहना चाहिए। तभी तो हमने अभी किया ना, गो बैक टू द वेदास का कंसेप्ट जो है इन्होंने लाया था। तो चलिए 26 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको अभी करा दिया है, इसका आएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए 27 क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश। इसका भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए 28 क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश इसे सेक्रेड बुक ऑफ। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, ये जो सत्यार्थ प्रकाश है किसकी बुक आती है, ये क्या वो आर्य समाज आता है, ब्रह्मो समाज आता है, थियोस्कोपिकल सोसाइटी आते हैं, या प्रार्थना समाज। इसका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, आर्य समाज। चलिए 29th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। शुद्धि मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग बैक, ठीक है, ब्रिंगिंग बैक टू हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म, जिसको आज के टाइम पे क्या कहा जाता है, घर वापसी कहा जाता है। एक्चुअली हमारे देश में उस समय क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स क्रिश्चियनिटी में जो है हिंदूज को क्या कर रहे थे, इंडक्ट करवा रहे थे। तो हमारे जो आर्य समाज था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, फाउंडर भी मैं आपको बता देता हूँ, या जिन्होंने इसको कंसेप्ट को लाया था वो आएंगे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने जो है क्या किया था, शुद्धि मूवमेंट का कंसेप्ट जो है शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने वापस हमारे हिंदू लोग जो या तो क्रिश्चियनिटी में या किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हुए थे, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में, उनको जो है वापस क्या किया जा रहा था, हिंदुइज्म में बुलाया जा रहा था या लाया जा रहा था। 30th क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए, और अगर आपको पता होगा जो हमारे लोकमान्य तिलक थे, इनका एक स्लोगन बड़ा ही ज़्यादा फेमस आता है, वो क्या है, स्वराज इज माई बर्थ राइट। ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो चलिए 30 क्वेश्चंस हो गए आपके। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, द आर्य समाज इज स्प्लिट ऑन द इशू ऑफ। बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, मीट ईटिंग वेजिटेरियनिज्म, एंगलाइज वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर बी आता है, नीदर वन नॉर टू, या नीदर ए और बी। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, बोथ ए एंड बी। और एक और चीज़ मैं बता दूं,
जो स्वामी दयानंद थे, ठीक है, स्वामी जो दयानंद थे, इनकी डेथ जो है 1883 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है 1893 में जो हमारा आर्य समाज था, ये दो चीज़ों में जो है बट जाता है। पहला आता है इश्यूज ऑफ मीट ईटिंग वेजिटेरियनिज्म, दूसरा आता है एंगेलाइज वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। तो चलिए 30 सेकंड के ऊपर चलते हैं। आर्य समाज क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, आर्य समाज किसको क्रिटिसाइज करता था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चाइल्ड मैरिज को भी वो क्रिटिसाइज करते थे, इडियोल्ट्री एंड पॉलीथीज्म को भी करते थे, टैबू ऑन फॉरेन ट्रैवल, ये भी इसके ऊपर भी जो है ये क्या करते थे, हमेशा आवाज़ उठाते थे। तो आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट लॉन्च बाय स्वामी दयानंद सरस्वती विच प्रूव टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल वर, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कौ प्रोटेक्शन एंड शुद्धि मूवमेंट, कॉल बैक टू द वेदर्स एंड कंप्लीट डिस्कार्ड ऑफ कॉर्ट सिस्टम, शुद्धि मूवमेंट एंड कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी, चैलेंजिंग द कंजर्वेटिव हिंदुइज्म एंड एडमिटिंग द नॉन हिंदू टू द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, कौ प्रोटेक्शन एंड शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज आपके सेशन कंप्लीट होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, या एमसीक्यू सेशन जो था हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के ऊपर। मैंने स्टार्टिंग में आपको 40 क्वेश्चंस कहा था, पर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो है गलत हो गए थे, तो वो मैंने वो रिमूव कर दिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।